हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 फिजिक्स का पहला अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इस समय हम पढ़ा रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में वैद्युत आवेश की परिभाषा तथा उसके प्रकार बताए थे। मैंने बताया था वैद्युत आवेश वस्तु का वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। साथ ही हमने बताए थे वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश दो प्रकार बताया था, धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है आवेशों के मूल गुण। आज हमारा टॉपिक है आवेशों के मूल गुण। आज इस पे हम चर्चा करेंगे आवेशों के मूल गुण। तो आवेशों के मूल गुण में पहला है आपका दो आवेशों के बीच आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल होता है। मैं लिख दे रहा हूं, दो आवेशों के बीच आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल होता है। अब देखिए, मैंने आपको दो आवेश बताए, दो प्रकार के आवेश। एक आवेश आपका धनात्मक होता है और एक आवेश आपका ऋणात्मक होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर हम दो पॉजिटिव और पॉजिटिव ले लें, मतलब ये कैसे हैं, समान आवेश, तो यहां पे आ गया समान आवेश। समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो यहां पर दोनों आवेशों के बीच, दो अगर समान आवेश है तो उनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इनके बीच प्रतिकर्षण बल होगा। अगर दो धन है और इसी प्रकार से अगर दो ऋण हो तो भी इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। मतलब दो समान आवेश होंगे तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक, अगर दो विपरीत आवेश हो, विपरीत आवेश में एक धन हो और एक ऋण हो, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, तो इनके बीच क्या होगा, तो इनके बीच आकर्षण बल होगा। तो ये आवेशों के मूल गुण का पहला गुण है, दो आवेशों के बीच आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल होता है। अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल होगा, विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला आपका हो गया। अब आपका दूसरे में है विद्युत प्रेरण। अब हम यहां पे बात करते हैं विद्युत प्रेरण की। जब बात करेंगे तो यहां पे अगर हम दो, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर हम पहले दो चालक, एक आवेशित चालक और एक अनावेशित चालक। आवेशित चालक, मान लो एक, हम पहले तुमको बना बताते हैं, बाद में इसकी परिभाषा बताएंगे। एक आवेशित चालक और दूसरा
अनावेशित चालक। हम यह मान लेते हैं ये आवेशित चालक कैसा है, इसमें मान लेते हैं ये धन आवेश है, इसमें कैसा आवेश है, धन आवेश है। और जो अनावेशित चालक है जो रखा हुआ है ये अनावेशित है, इसमें अभी कोई चार्ज नहीं आ रहा, लेकिन इसमें है क्या, इस पे क्या हुआ, एक धन और एक ऋण इस तरीके से इसमें विद्यमान होगा। ठीक है, अब हम करते क्या है, जब एक धन आवेशित चालक को एक अनावेशित चालक के पास ले जाते हैं तो होता क्या है, बात समझ में आ रही है। एक आवेशित चालक, चालक जानते हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो सके, जिसमें ऊष्मा प्रवाहित हो सके, वो आवेशित वो चालक होते हैं। और कुचालक कौन होते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित ना हो, जिसमें ऊष्मा प्रवाहित ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे चालक का मतलब हो सकता है कोई भी धातु, कोई भी तार का टुकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आवेशित चालक हमने इसमें दिया, आवेशित चालक या धन आवेशित है। और यहाँ पे है अनावेशित चालक, जिसमें आपके चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव प्लस और माइनस कैसे हैं, एक उदासीन रूप से पड़े हुए हैं। जब इनको हम पास ले आते हैं तो आपने पढ़ा है, ऊपर वाला पॉइंट हमने पढ़ा है, दो आवेशों के बीच आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल होता है, और एक ये पीछे समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। जब ये पास आएंगे ये धन में क्या हो जाएगा, ये प्रतिकर्षण हो जाएगा। होगा क्या, ये जो प्लस है ये सारे पीछे हो जाएंगे। ठीक, और जो निगेटिव है, जो माइनस के चिन्ह है वो क्या हो जाएंगे, ऋण चार्ज है वो आपका आगे आ जाएगा, क्योंकि आकर्षण होगा विपरीत। धन और ऋण कैसे हैं, विपरीत आवेश, इनमें आकर्षण होगा। और प्लस ये कैसे हैं, समान आवेश, इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसके कारण क्या होगा, प्लस आवेश पीछे हो जाएगा और धन आवेश सिरे पर आ जाएगा, ऋण आवेश सिरे पर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस कंडीशन को क्या कह सकते हैं, आवेशित चालक तथा एक अनावेशित चालक को जब पास लाया जाता है तो अनावेशित चालक में आवेशित कणों का ध्रुवीकरण हो जाता है। ये है विद्युत प्रेरण घटना। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं इसको, एक आवेशित चालक तथा एक अनावेशित चालक को जब एक दूसरे के पास लाते हैं तो अनावेशित चालक के आवेशित कणों का ध्रुवीकरण हो जाता है। ठीक है, एक बार और देखिए, विद्युत प्रेरण घटना भी होती है, आवेशों के बीच में क्या होती है, विद्युत प्रेरण घटना। अगर आपके क्या है, एक आवेशित चालक और एक अनावेशित चालक पास मिलाया जाता है तो हमने यहाँ बताया अनावेशित चालक के आवेशित कण कौन से हैं, प्लस और माइनस, इनका क्या हो जाता है, इन कणों का ध्रुवीकरण हो जाता है। आपको बताया था, जैसे ही पास ले गए तो ये प्लस धन आवेश ने धन आवेश को पीछे की ओर प्रतिकर्षित कर दिया और ऋण आवेश को आकर्षण कर दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपकी जो कंडीशन बनेगी, अब आपकी जो क्षण हो जाएगी कैसी हो जाएगी, ये ऋण आवेश के इस सिरे पर हो जाएंगे और धन आवेश इस सिरे पर हो जाएंगे। ये हो गए आपके दो पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं वैद्युत आवेश के तीसरा पॉइंट, मूल गुणों का तीसरा पॉइंट।
तीसरा पॉइंट है योग का गुण। थर्ड है पॉइंट आपका योग का गुण। विभिन्न आवेशों के योग का विभिन्न आवेशों का योग बीजगणितीय योग होता है। पहले हम लिख दे रहे हैं योग, विभिन्न आवेशों का योग बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग होता है। अब ये कहें एक आपका आवेश 4 है और एक आवेश आपका +3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका योग कितना होगा? प्लस का 7। अगर यही +4 है और -3 है तो यहाँ पे इनका योग कितना होगा? +1। और यही अगर -4 है और +5 है तो आपका चार्ज होगा -1। ये है बीजगणितीय। विभिन्न आवेशों का योग बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट। जो भी आपको प्रॉब्लम हो हमें आप बिल्कुल ही व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं चौथा। अब चौथा पॉइंट आपका है और ये सबसे अच्छा पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट है, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण यहां मतलब है आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। हम यहाँ पे एक चीज, आवेश क्वांटीकरण का मतलब है, यहाँ पे आवेशों क्वांटीकरण का मतलब है आवेशों की मात्रा का निर्धारण करना। आवेश की मात्रा का निर्धारण हम एक चीज कह सकते हैं, आवेश की मात्रा का निर्धारण। ठीक है, मैंने कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है, आवेश की मात्रा निर्धारण। सबसे पहले क्या होता है, हमने बढ़ा है, सबसे पहले हम बता देते हैं आवेश जान लेना चाहिए। आवेश एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है। अगर मैंने एक वस्तु से इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, यहाँ पे आवेश आ गया। आवेश में कोई दिशा नहीं होती, केवल यहाँ पे क्या हुआ, क्वांटिटी दिखाएगा, मात्रा दिखाएगा। यानी मतलब आवेश एक अदिश राशि है और इसका मात्रा कूलम होता है। आवेश एक अदिश राशि है स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो मात्रक होता है
वो होता है कूलाम। अब हम बात करते हैं आवेश की मात्रा में। हम सबसे छोटा आवेश कितना ले सकते हैं, सबसे छोटा आवेश कितना होता है, तो ये मैं बता दूं, सबसे छोटा आवेश जैसे आपने पढ़ा होगा, हम कोई एक तत्व ले लेते हैं, आप कुछ डीपली बता देते हैं, एक तत्व मान लेते हैं हीलियम लेते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है। इसमें आवेश, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 2। मतलब यहाँ पे हमने बताया था अगर इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, तो यहाँ पे जितने आपके धन आवेश होंगे उतने ही आपके, जितने आपके धन आवेश होंगे उतने ही आपके ऋण आवेश होंगे। अगर आपके 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे तब तो अब हम एक कांच की छड़ लेते हैं, कांच की छड़, और ये हुआ ऊनी वस्त्र। ध्यान से देखना, जब हमने कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र पर रगड़ा तो हुआ क्या, ये छड़ से इलेक्ट्रॉन ऊनी वस्त्र पर स्थानांतरित हो गए। यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ स्थानांतरित होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। जहाँ पे कमी होगी हमने बताया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ जाएगा धन चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यहाँ आ जाएगा ऋण चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, हम मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन अगर जाता है कहाँ पे, ऊनी वस्त्र पर, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ आवेश कितना हुआ, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश ई मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, ई आवेश। एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक ई आवेश गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए 2 ई आवेश हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन गए 3 आवेश हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन गए 4 ई आवेश हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हम ई मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थानांतरित हुआ, 1 ई आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए 2 ई आवेश, 3 इलेक्ट्रॉन 3 ई आवेश, 4 इलेक्ट्रॉन 4 ई आवेश। इस प्रकार से डाट डाट करके हम कह सकते हैं एन इलेक्ट्रॉन गए, मतलब एन इलेक्ट्रॉन गए तो वहां पे कितना आवेश हुआ, एन ई हो गया। ये क्या हुआ, हम यहाँ पे आपका आवेश की मात्रा आ गई, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा का मतलब मात्रा को अंग्रेजी क्या कहते हैं, क्वांटिटी, और क्वांटिटी क्या कहते हैं, क्यू। यहां से निकला क्यू, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई। ठीक है, ये आप एक नोट कर रहे हो, नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम इसकी परिभाषा आपको बता रहे हैं।